नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पी के एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। केबीएस एग्ज़ाम 2023 के बारे में चर्चा करेंगे और लगातार सारी अपडेट हम इस चैनल पर आपको देते हैं। अगर कोई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बात करें हम पीआरटी और पीआरटी में जो आपका इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो निश्चित है कि जो इंटरव्यू है पीआरटी का उस पर कोर्ट केस हो चुका है, लेकिन ये जो कोर्ट केस हुआ है इससे क्या फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है, क्या इसका कोई नतीजा आना है आपके लिए, या फिर ऐसे ही हमारा समय है वो ज़ाया हो रहा है। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने कोर्ट केस तो कर दिया है, लेकिन आप इस कोर्ट केस को कैसे चैलेंज करेंगे, अर्थात आपके पास क्या सबूत है कि हमारा जो इंटरव्यू है अच्छा हुआ है और हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए। क्या एविडेंस आपके पास है ऐसा जो आपने उसके आधार पर किया? मेरे हिसाब से आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके आधार पर आपने किया है। तो यहाँ तो समय पता नहीं ये कब तक चलेगा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, या पता नहीं कब तक चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसको आप कोर्ट में दे सकें। हाँ, अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई वीडियोग्राफी होती तो निश्चित रूप से आप यहाँ कह सकते थे कि हमारा और इनका जो इंटरव्यू है वो इस आधार पर हुआ, ऐसे हुआ, हमने इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब दिए, इन्होंने इस प्रकार के जवाब दिए, इनका डेमो टीचिंग ऐसा था, इनका डेमो टीचिंग ऐसे था। तो कहीं आपके पास कोई सबूत होता, कोई एविडेंस होता, आप चैलेंज कोर्ट में कर सकते थे, लेकिन ऐसा आपके पास कोई सबूत निश्चित रूप से नहीं है। आपने अपनी मन की तसल्ली के लिए कार्य किया है, अब ये पता नहीं क्या कैसे कब तक चलेगा। लेकिन एक ज़रूर आपके पास एक एविडेंस यहाँ पर आपको मिल सकता है। वो क्या है कि कुछ रोल नंबर से लेकर और कुछ रोल नंबर तक ऐसे विद्यार्थी जिनका एक सीरीज में बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कई सारी है। तो जिन बालकों का या जिन विद्यार्थियों का जिन्होंने पीआरटी एग्ज़ाम दिया उसमें जो सीरीज के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं वो सारे विद्यार्थी एक साथ मिलकर एक साथ एक केस करें, ताकि यह तो पता चले कि ये सारे जो विद्यार्थी हैं इनके जो सारे जो इंटरव्यू हैं क्या इनमें सभी में कमी थी। तो इसकी एक जांच हो सकती है। एक ये छोटा सा एविडेंस आपके पास हो सकता है जो ये लगातार जो सीरीज वाले जो रोल नंबर आपको रिजल्ट में नहीं देखे गए वो सारे मिलकर एक कार्य इसको कर सकते हैं। ये यहाँ से ज़रूर आपका जो पक्ष है इस कोर्ट में ये ज़रूर आपका निश्चित रूप से मजबूत हो सकता है। विद्यार्थियों का कहना है कि सर 163 अंक हमने एग्ज़ाम में लिए और हमारा जो इंटरव्यू है वो भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने 127 नंबर लिए और जिसके इंटरव्यू में 58 मार्क्स तक आ रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी का तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन जिसने 163 नंबर लिए हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या उसके 20 नंबर भी क्या साक्षात्कार में नहीं आए हैं? तो आप सबकी बात जो विचारणीय है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत यहाँ हुआ है। तो इसके लिए आप निश्चित रूप से कोर्ट में गए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक तथ्यात्मक रूप से कुछ चीज़ें अगर आप साथ में लेकर यहाँ सभी लोग मिलकर इस प्रकार के कार्य को करें तो निश्चित रूप से इस भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ऐसे जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है, ऐसे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, उनके लिए कोई कई प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी आशा लगाकर बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है, आशा लगाकर बैठे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसे विद्यार्थी आशा लगाकर ही बैठे हैं और अग्रिम जो आगे की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जो कोर्ट केस है ये तो चलता ही रहेगा, आप सभी जानते हो इसकी क्या स्थितियाँ होती हैं, कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। लेकिन आप निश्चित रूप से अपनी जो एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी में लगे रहे, अपना समय जाया नहीं खराब करें, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से ये कोर्ट केस इतना मजबूत नहीं रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू के लिए क्या क्राइटेरिया था, कैसे कैसे नंबर देने थे, वो किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं था और आपके पास भी कोई सबूत नहीं है। तो एक छोटा सा यहाँ पर ये कार्य हो सकता है कि आप जिसके सीरीज नंबर एक साथ नहीं है वो सारे विद्यार्थी एक साथ मिलकर केस करें, तो एक थोड़ा सा गवर्नमेंट या जो कोर्ट है वो थोड़ा सा इस पर विचार कर सकता है। बाकी ऐसा कोई जरिया नहीं दिख रहा। वीडियोग्राफी अगर आपकी होती तो सारी पिक्चर क्लियर होती, लेकिन ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वीडियोग्राफी का हो। तो ये छोटी सी बात करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष आया। तो आप सभी सारी अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और अपने मित्रों को शेयर, ये सूचना जरूर करें। थैंक यू।